बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी वो लम्हा ज़रूर आता है कि कभी गम गालिब आ जाते हैं, कभी खुशियाँ गालिब आ जाती हैं। और ये ज़िंदगी के दो नुमायाँ पहलू हैं, इनसे छुटकारा तो हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी कभार खुशियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कभार गम ज़्यादा हो जाते हैं। और अक्सर ये होता है कि जब खुशियाँ गालिब आती हैं ना, तो वो लम्हों का पता भी नहीं चलता, वो लम्हे लम्हों में गुजर जाते हैं। और जब गम गालिब आते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी सारी की सारी गमों में गुजर गई है। लेकिन जो रब के नेक बंदे होते हैं ना, जो हुजूर के ग़ुलाम होते हैं, वो घबराते नहीं हैं। वो कहते हैं, जो सोना मेरे दुखां ते राज़ी ते मैं सुखा नु चुल्ले पावां, ज़ुबां पे शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं जिनका आपके सामने ज़िक्र करूँगा ना, दो हस्तियाँ ऐसी हैं, इनके ऊपर भी जब मुसीबतों का पहाड़ टूटा ना, तो उन्होंने सब्र का मुज़ाहिरा किया कि महबूब खुदा से सुना था, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, रब सब्र वालों के साथ है। हम जिक्र करेंगे हज़रत उम्मे सुलैम और हज़रत अबू तलहा के बारे में। उम्मे सुलैम ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महरमा है। तो सीरत निगारों ने लिखा है कि हज़रत उम्मे सुलैम या हज़ूर सल्लल्लाहु की रज़ाई खाला हैं या फिर आपके वालिद मोहतरम की खाला हैं। तो ये इस वजह से आपकी महरमा ठहरी और बड़ी आशिक़ रसूल थी। इनका जो शौहर था ना, मालिक बिन नज़र, वो काफिर था, लेकिन जब आप हुजूर पे ईमान ले आई ना, तो अपने बेटे, इनके बेटे थे हज़रत अनस बिन मालिक, अपने बेटे को तलकीन कर रही थी, बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो इनका शौहर कहने लगा, मेरे बच्चे को क्यों बिगाड़ती? फरमाया, बिगाड़ नहीं रही, मैं तो इसे सुधार रही हूँ। और कहते थे वो, इनके शौहर कहते थे, तू बेदीन हो गई है। फरमाया, मैं तो अभी तो दीनदार हुई हूँ हुजूर की ग़ुलामी में आके। तो वो इसी हालत में नाराज़ होकर वहाँ घर से निकला, रास्ते में मर गया। फिर हज़रत अबू तलहा का इनको पैगाम निकाह आया, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। हज़रत उम्मे सुलैम ने कहा कि मैं मोमिना हूँ और आप काफिर हैं, मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती। एक शर्त है, हक़ महर भी मैं आपको माफ़ कर दूँगी। वो शर्त यह है कि हुजूर की ग़ुलामी में जाके हुजूर का ग़ुलाम होकर मुशर्रब इस्लाम होकर वापस आओ। और फिर हज़रत अबू तलहा 70 लोगों के साथ बैत उक़बा के वक्त 70 अंसारियों के साथ हुजूर की बारगाह में गए और वहाँ मुशर्रब इस्लाम होकर वापस आए, बैत करके आए। और फिर इनका निकाह हुआ हज़रत उम्मे सुलैम से। और फिर रब ताला ने इनको एक बेटा अता किया, उसका नाम रखा अबू उमैर। घर में रौनकें हो गई, और बच्चे रौनकें हुआ करते हैं घरों की, इसमें कोई शक तो नहीं है, दूसरी बात तो नहीं, दूसरी राय तो नहीं है। सारे दिन का वालिद थका हुआ होना, जब आके बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखे ना, उसकी सारी थकान तो उसी वक्त उतर जाती है। तो बड़ी मोहब्बत करते थे अबू उमैर से। लेकिन जब वो बीमार हुए ना, इनके बेटे, तो उनकी बीमारी की वजह से और शिद्दत मोहब्बत की वजह से वालिद पे ऐसा असर गुजरा कि आप पिघलने लगे, और कमज़ोरी की वजह से आप बहुत ज़्यादा ख़ुद बीमार हो गए उसके गम के अंदर। लेकिन मामूल था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु की बारगाह में जाके फ़जर बाजमात अदा करते, फिर निस्फ़ नहार तक वहाँ ठहरते, फिर वापस आते, घर खाना खाते, क़िलूला करते, और फिर जाके ज़ोहर हुज़ूर की बारगाह में अदा करते, और फिर इशा तक हुज़ूर की बारगाह में मौजूद रहते। तो जब बच्चा बीमार हुआ तो इस मामूल को आपने नहीं छोड़ा, बाजमात नमाज को आपने तर्क नहीं किया। और हम आज क्या करते हैं, ज़रा सी कोई घर में परेशानी होना, ज़रा सा कोई मसला हो जाए हमें, तो हम जाके सबसे पहले छोड़ते ही बाजमात नमाज को। और घर में कोई मिलने आ जाए ना, तो उसको दावत देने की बजाय, आओ हमारे साथ आके जमात के साथ नमाज़ पढ़ो, हम उसके साथ बैठ के गप्पे मारते रहते हैं। तो यार, ये नेक लोगों को इसलिए इनका जिक्र किया जाता है ताकि इनकी सीरत अपनाई जाए, ताकि इनको समझा जाए, ताकि इनका जो हुजूर से मोहब्बत का अंदाज़ था उसे अपनाया जाए। इश्क़ रसूल का मयार इन्होंने हमें दिया। अपने मामूल को आपने नहीं छोड़ा और जाके हुजूर की बारगाह में फ़जर अदा की। उस दिन आप रोज़े से थे, और फिर निस्फ़ नहार वापस आए, क़िलूला किया, फिर वापस हुजूर की बारगाह में गए। तो पीछे से इनके बेटे थे ना अबू उमैर, जिनको अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखते थे, वो फ़ौत हो गए, इंतकाल हो गया। और पीछे हज़रत उम्मे सुलैम ने सब्र का इतना मुज़ाहिरा किया कि उसकी इंतहा कर दी। आपने अपने बच्चे को गुस्ल दिया, उसे कफ़न पहनाया, और घर में कोने में जाके उसको लिटा दिया। और फिर जब ये इफ्तारी के वक्त घर आए ना हज़रत अबू तलहा, तो उनके सामने आपने बड़ा अच्छा खाना पेश किया, इफ्तार किया उन्होंने रोज़ा, और फिर नया आपने लिबास पहना था, और आपने खुशबू लगाई, और उन्होंने हज़रत अबू तलहा ने हक़ ज़ौजियत अदा किया। और फिर जब आराम करने लेट गए ना, पुरसुकून हो गए, सारी टेंशनें दूर हो गई, थकावटें उतर गईं। तो आपने फरमाया कि मेरे सर के ताज, एक सवाल ना करूं आपसे? फरमाया, पूछो, क्या पूछना है? फरमाया, अगर किसी ने आपको कोई आरियतन कोई चीज़ दी हो, किसी पड़ोसी ने कोई उधार चीज़ दी हो, जब वापस तलब करे तो आपका उस पर रद्द अमल क्या होगा? फरमाया, अल्लाह की कसम मैं वापस कर दूँगा। फरमाया, खुशी खुशी वापस करेंगे या चेहरे पर कोई उदासी भी ज़ाहिर होगी?
फरमाया अल्लाह की कसम खुशी खुशी वापस कर दूँगा, उसी की चीज़ थी। फरमाया कि आपके बेटे का फिर इंतकाल हो चुका है, रब की इमानत थी हमारे पास, रब ने वापस ले ली, अब आपके ऊपर लाजिम है सब्र करें। तो उन्होंने फिर पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आपने फिर उस पर सब्र का इजहार ऐसा किया कि ज़ुबान पे शिकवा कोई नहीं आया, ज़ुबान पे शिकवा और रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते, कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का हुआ कि घर में बच्चा, उसकी मैयत पड़ी थी और मैं हक़ ज़ौजियत अदा कर रहा था, मैं अच्छे खाने खा रहा था। जब सुबह हुई हजूर की बारगाह में जाके अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ये सारा का सारा माजरा रात को पेश आया। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फिर इनको दुआओं से नवाजा। फरमाया बारकल्लाहु लकुमा फ़ी गाबिरी लैलतिकुमा, कि जो तुमने रात गुजारी अल्लाह ताला उसमें तुम्हारे लिए बरकत अता फरमाए। तो उसी रोज़ फिर फरमाते हैं कि मेरी ज़ौजा हामिला होगी। और फिर इनके बारे में आता है कि हजूर के साथ ही हर वक्त सफ़र में भी और हज़र में भी हजूर के साथ रहा करते। जब ग़ज़वा हुनैन हुआ ना तो हजूर के साथ ही थे। और हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मेरी वालिदा उम्मे सुलैम ऊँट पे बैठी थी, हाथ में एक खंजर था। तो मेरे वालिद को मैंने बताया, तो मेरे वालिद ने जाके हजूर की बारगाह में बताया, अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह मेरी ज़ौजा ने खंजर पकड़ा हुआ है। तो हजूर सल्लल्लाहु ने पूछा कि उम्मे सुलैम खंजर पकड़ा है? फरमाया या रसूलल्लाह अगर कोई काफिर मेरी तरफ बढ़ेगा ना तो मैं इस खंजर से उसका पेट फाड़ दूँगी। तो इतनी अजीम औरतें हुआ करती थी। आखिरी महीना था आपका याम हमल का, तो कितनी जुर्रत और बहादुरी थी फिर भी आपके अंदर, ना कोई खौफ ना कोई डर था। क्योंकि जो रब से नहीं डरता वो सबसे डरता, और जो रब से डरता वो किसी से नहीं डरता। और फिर हजूर की मोहब्बत में बंदा फना हो जाए, उसको किसी चीज़ से भला क्या खौफ आएगा। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु के साथ जब वापसी पे हज़रत उम्मे सुलैम और हज़रत अबू तलहा ग़ज़वा हुनैन से वापस आ रहे थे ना, तो हजूर की आदत मुबारक थी, आदत करीमा थी कि रात के वक्त मदीना शरीफ में दाखिल नहीं हुआ करते थे। तो हजूर सल्लल्लाहु ने देखा मदीना शरीफ करीब है, तो आपने सफ़र को आपने तेज़ कर दिया, सवारी को तेज़ किया। तो वहाँ पर इनको विलादत के आसार इनके ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो गए, तो इनको ठहरना पड़ा, मजबूरी बन गई। तो फ़िराक़ नबी के अंदर, इश्क़ रसूल के अंदर तड़प के रब ताला से फ़रियाद की मेरे मालिक को मौला तू जानता हम तेरे रसूल के साथ निकले थे और इसी बात को पसंद करते हैं जब उनके साथ ही दोबारा मदीने शरीफ में दाखिल हों। ऐ मेरे मालिक को मौला तू जानता हम किस कदर मजबूर हैं। तो जो उनका जो दर्द हो रहा था ना उस वक्त, रब ताला ने उनको सुकून अता फरमाया और फिर जाके हजूर के साथ काफ़िले में मिले और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिर मदीना शरीफ में दाखिल हुए। और फिर जब अपने घर गए ना, तो आखिरी पहर था रात का, तो रब ताला ने इनको बेटे से नवाजा। उम्मे सुलैम आशिक रसूल, इश्क़ रसूल से लबरेज़ दिल से आपने अपने बेटे अनस बिन मालिक से फरमाया मेरे बेटे ख़बरदार इस बच्चे के मुंह में अब कोई चीज़ ना जाए, अगर जाएगी इसके मुंह में चीज़ तो वो फ़कत हजूर का लवाब दहन होगा। इसको जाके हजूर से गुट्टी दिलवाएंगे, इसको जाके हजूर से इसकी तहनीक करवाएंगे, जिससे हमारी ज़ुबान में बोला जाता है गुड़ती। सबसे पहले जो बच्चे के मुँह में चीज़ जाती है, किसी के इंसान का जो लवाब जाता है किसी खाने वाली चीज़ से मिक्स हो गई उससे हम, तो वो फरमाया कि सबसे पहले जो चीज़ इनके मुँह में जाएगी वो हजूर का लवाब दहन होगा। जब सुबह हुई तो हज़रत अनस बिन मालिक गए हजूर की बारगाह में बच्चे को ले के, पीछे से उम्मे सुलैम भी आ गई। हजूर सल्लल्लाहु से इरशाद फरमाया या रसूलल्लाह गुड़ती इनको देनी, इनको गुट्टी देनी है। हजूर ने फरमाया कि खजूर मुझे पेश की जाए, अजवा। तो अजवा खजूर जब पेश की गई हजूर सल्लल्लाहु ने उसको चबाया, तो जब वो हजूर के लवाब के साथ वो बहने लग गई ना अजवा खजूर, फिर हजूर ने अपने लवाब दहन को निकाल कर इनके मुँह में रखा, जो बच्चा भी नया नया नौमौलूद बच्चा था जो भी पैदा हुआ था, और उस बच्चे ने चूसना शुरू कर दिया। सुबहान अल्लाह। और हजूर सल्लल्लाहु फिर खुश हुए, फरमाया कि अंसारी बच्चे की खजूर से मोहब्बत तो देखो। सुबहान अल्लाह। वो लवाब दहन कि जो खारे पानी के कुएं में डाला जाए तो रब उसे मीठा फरमा दे। वो लवाब दहन जो किसी की आंख निकल जाए, हजूर उसकी लवाब दहन आंख पे लगाएं तो रब ताला आंख को दुरुस्त फरमा दे। वो लवाब दहन जो किसी की टूटी पिंडली पे अगर हजूर उसको लगा दें तो रब ताला पिंडली जोड़ दे, किसी के कटे बाजू पे लगा दे तो रब बाजू को फिर से जोड़ दे। वो लवाब दहन हज़रत उम्मे सुलैम के बेटे को हजूर सल्लल्लाहु ने दिया और उन्होंने तहनीक इससे की उनकी। तो ये कितनी शान और कितनी फजीलत उस सहाबी रसूल को मिली कि जिनके बेटे को रब ताला ने इस शर्फ से नवाजा। और फिर हज़रत उम्मे सुलैम ने अर्ज़ की हजूर की बारगाह में या रसूलल्लाह नाम भी रख दीजिए बच्चे का। फरमाया इसका नाम अब्दुल्ला है। और फिर हजूर सल्लल्लाहु ने अपना दस्ते अनवर उनके चेहरे पे फेरा। सुबहान अल्लाह। वो दस्ते अनवर कि जब हजूर सल्लल्लाहु अगर किसी पौधे के ऊपर रख दे ना तो वो साल में 2 दफ़ा फल दे और साल में दुगना बढ़े। और अगर किसी बकरी के पुश्त पे रख दें जिसके दोबारा दूध उतरने का कभी कोई गुमान भी ना कर सकता हो, तो रब ताला के हबीब के दस्ते अनवर की बरकत से उस बकरी के थनों में इतना दूध उतरा है कि पूरे के पूरे कबीले उससे सैराब हो जाएं। तो ये हजूर का दस्ते अनवर जब रखा ना, चेहरे के ऊपर फेरा और बरकत की दुआ दी, तो रावी फरमाते हैं कि फिर
इनसे जैसा हमने शुजाअत और बहादुरी वाला कभी कोई बंदा ना देखा। हज़रत अब्दुल्ला जैसा, अब्दुल्ला बिन अबू तलहा, और ये शहादत से सरफराज हुए। लड़ते लड़ते इन्होंने अपनी जान रब के सुपुर्द की, शहादत से इनको सरफराज किया गया। और फिर इनको रब ताला ने जो जितनी आगे बच्चे अता किए ना, वो सब के सब नेक सुलहा मुत्तकीन में से हुए। और फिर बुखारी शरीफ में ये भी आता है और दीगर रिवायात में आता है कि हज़रत अबू तलहा को जो दुआ दी ना रब के हबीब ने, तो रब ताला ने इनको 10 बच्चे अता किए जो सारे के सारे हाफ़िज़ कुरान और कारी कुरान हुए। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। वो ज़बां जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो हमें भी चाहिए कि अपने जब बच्चे पैदा हों उनको अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में लेके जाएं। और अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तफसीर रूहुल बयान के अंदर, फरमाते हैं कि जब किसी नेक इंसान की गुट्टी दिलवाई जाती है ना, या किसी की भी गुट्टी दिलवाई जाती है ना, जब लुआब उस बच्चे के जिस्म में दाखिल होता है ना, सबसे पहले जिस शख्स का भी, तो उसकी आदात उस बच्चे के अंदर सिराहत कर जाती हैं, तो उसकी आदात उस बच्चे के अंदर भी दाखिल होती हैं। और अल्लामा नववी फरमाते हैं कि जब नाम भी रखना हो ना, तो अल्लाह के नेक बंदों से रखवाया करो, उनको इजाज़त दिया करो, वो फिर अच्छा सा नाम चुन के रखें। नए नए नाम रखें अपने बच्चों की, उनके ऊपर अपने तजर्बात एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। नाम वही रखें जो अल्लाह के नेक बंदों के हुए हैं, अम्बिया और औलिया के जो नाम हुए हैं, नेक बंदों के नाम, सहाबा इकराम के नाम जो हुए हैं, सहाबियात के नाम हैं, वो नाम रखने चाहिए। इसलिए कहा गया है कि अल्लाह के नेक बंदों के पास जाएँ, साहिब इल्म के पास जाएँ, उलमा से नाम रखवाया करें। तो ये वो थी हज़रत उम्मे सुलैम, क्योंकि पता था बरकतें तो सारी हजूरी के मुबारक कदमों की खैरात से हमें नसीब होनी है। हज़रत उम्मे सुलैम के बारे में ये भी आता है, जब हजूर इनके घर तशरीफ़ लाते ना, तो आपने देखा, हजूर ने देखा कि एक शीशी के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक पसीना आप जमा फरमा रही हैं। हजूर बेदार हो के आपने पूछा कि उम्मे सुलैम क्या करती हैं? फरमाया, हजूर आपसे इस पसीने की बरकत से या रसूलल्लाह मैं अपने बच्चों के लिए बरकत हासिल करूँगी। फरमाया, तुमने ठीक कहा। तो ये उम्मे सुलैम, पता है कि हजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म में बरकतें ही बरकतें, बल्कि हजूर के पसीना मुबारक में भी बरकतें हैं। और फरमाया कि मैं इसे अपनी खुशबू के अंदर मिक्स करूँगी कि इससे उम्दा कोई खुशबू ही नहीं है हजूर आपके पसीने जैसी। और उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हजूर इनके घर आए, हजूर ने मशकीज़े से पानी पिया, लटक रहा था, तो आपने उसका मुँह ही काट दिया। फरमाया, हजूर के लब लग गए हैं, अब इससे और कोई मुँह लगा के पानी नहीं पिएगा, अब हम सिर्फ इससे बरकतें हासिल करेंगे। तो ये मोहब्बत थी उम्मे सुलैम की। और हज़रत अबू तलहा के बारे में आता है, इनके पास एक बड़ा सुस्त सा घोड़ा था। तो एक मरतबा हज़ूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि मदीने में के लोग ना घबराए हुए हैं, एक बड़ी खौफनाक सी आवाज़ आई, तो सारे लोग घबरा गए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा का वही सुस्त घोड़ा लिया। हालांकि और घोड़े मौजूद थे, लेकिन अल्लाह के महबूब सारी उम्मत को बताना चाहते थे। वही सुस्त घोड़ा लिया और उसकी नंगी पुश्त के ऊपर सवार होकर सेड़ी लगा के मदीने के अतराफ़ की तरफ गए, और पीछे से सहाबा इकराम भी बाद में गए, लेकिन सबसे पहले अल्लाह के महबूब गए। और जब हज़ूर सल्लल्लाहु वापस आए ना, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखा गया कि आपकी गर्दन में तलवार लटक रही है। और सहाबा फरमाते हैं, ना कोई हजूर जैसा हसीन था, ना कोई हजूर जैसा सखी था, और ना ही कोई हजूर जैसा बहादुर था। देखा हजूर तन्हे तन्हा चले गए, और जब वापस आए तो आपकी गर्दन मुबारक पे तलवार लटक रही है। हजूर साहब ने फरमाया, घबराने की कोई बात नहीं है, हमने इस घोड़े को समंदर की तरह तेज़ पाया। और सहाबा कहते हैं, बाद में हजूर के जिस्म की बरकत से जब घोड़ों की दौड़ लगवाई जाती ना, तो वो घोड़ा जो हज़रत अबू तलहा का सुस्त घोड़ा था, हजूर के जब कदम लग गए ना, हजूर का जिस्म उससे मस हो गया, तो वो सारे घोड़ों से आगे निकल जाता था। कोई मिसल निढोलंदी, चुप कर मेहरे अली, इथे जानियो बोलंदी, जेरा जबरा शद्दा मद्दा, सब शान नबी विच आइयां, वामा लोकां खबर ना कोई ते खासा रमज़ा पाइयां हूँ। तो ये हजूर हैं, अल्लाह के महबूब है, जिनके लिए सारी कायनात को तख्लीक किया गया। और ये वो हजूर के ग़ुलाम हैं कि जब उन पर मुसीबतें पड़ती हैं तो वो घबराते नहीं हैं। तो हमारी औरतों को सबक हासिल करना चाहिए कि शोहर की रज़ा के लिए अपनी जो ज़ाती तकलीफ़ है उनको भूल जाना चाहिए, सब्र का मुज़ाहिरा करना चाहिए। जिस तरह हज़रत उम्मे सुलैम ने शोहर की रज़ा के लिए, पता था कि शोहर रोज़े से हैं, घर आएंगे, उनको तकलीफ़ ना हो, ये ना हो परेशानी की वजह से कुछ खाएँ ना, आपने जिक्र ही नहीं किया अपने बच्चे का कि हमारा बच्चा फ़ौत हो चुका है, और आपने उनके लिए नया लिबास पहना, आपने ज़ीनत इख्तियार की अपने शोहर के लिए, और फिर उनको किस तरीके से आपने सब्र की तलकीन करते हुए उनके लिए आपने सब्र के रास्ते को आपने आसान फरमाया। तो ये अल्लाह की नेक बंदियाँ हुआ करती हैं, और ये अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते हैं, ज़ुबान पे शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते।